पहले हसनी थी। जब करबला हुसैनी नहीं थी तो करबला हसनी थी। करबला में मेहनत है इमाम हसन की। और मैंने ये जुमला करबला में कहा था और आज फिर कह रहा हूं, करबला हसन के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नाम है। अगर उम्मत इमाम हसन के मुआहदे को मान लेती तो करबला बर्पा ना होती। तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और करबला हो गए। हसन इमामत में इतना जरूरी है कि हसन की दी हुई शर्तों को ना मानो तो अगला इमाम करबला बर्पा कर देता। हमारे 12 में से 2 हसन है, दूसरा इमाम हसन है और 11वां इमाम हसन है। उस हसन के बाद भी इनकलाब है, इस हसन के बाद भी। लेकिन फर्क है, वहां इनकलाब था, यहां इंतकाम है। एक सख्त तरीन दौर था इमाम हसन के सामने, जहां मानने वाले बहुत कम तादाद में थे। जो कम थे उनकी जिंदगियों को महफूज रखना था करबला के लिए। रिश्वत का बाजार गर्म था। 20,000 का लश्कर लेके अली का यह बेटा चला था। एक रात में 12,000 का लश्कर अबैदुल्लाह इब्ने अब्बास की सरपरस्ती में 10 लाख दिरहम में सौदा करने के बाद मुआविया के लश्कर में चला गया। 4,000 ने इमाम हसन का खुद खैमा घेर लिया, अकेले बच गए। और अली के बेटों ने हिफाजती हिसार में लिया हुआ था इमाम हसन को। मदाइन में जाके मुख्तार के चाचा जो मदाइन का गवर्नर था उसके घर जाके पनाह ली। जब इमाम हसन मदाइन पहुंचे हैं तो इतने जख्मी हो चुके थे कि इमाम हसन की रान में खंजर था, मुसल्ला नीचे से खींच लिया गया था। साथ देने वाले इमाम हसन को क्या कह के बुला रहे थे? अस्सलाम अलैका या मुज़ल्लिल मोमिनीन, ऐ मोमिनों को जलील करने वाले तुम पर हमारा सलाम। इतना तन्हा कर दिया रसूल का बेटा। बहुत दफा जहर देने की कोशिश की लेकिन साबित ना हो सकी, कारगर ना हो सकी। फिर आखिरी जहर रूम से मंगवाई गई। ज़मुर्द की जहर थी, सख्त इतनी थी कि इसके बारे में कहा जाता है अगर इसका एक तिनका इस जहर का एक तालाब में फेंक दिया जाए तो उस तालाब के सारी मछलियां और आबी जानवर मर जाएं। अगर दूध देने वाले जानवर के सींग को लगा दिया जाए तो वो खून देना शुरू कर दे। ये जहर रूम से मंगवाई गई, शाम से। अशस बिन कैस जो दुश्मन अली और दुश्मन अहले बैत खानदान था, जिसके बाप ने इमाम मौला अमीर अल मोमिनीन से जंग की और इसके दोनों बेटे करबला में। इसका एक बेटा जिसने हुसैन का मुस्लिम दारुल उमारा से गिराया था और दूसरा वो जिसने करबला में हुसैन के पहलू में नेजा मारा था। अशस की बेटी जोधा, इस तक जहर पहुंचाई गई। अगर तू ये काम कर ले तो लाखों दिरहम और यजीद के साथ तेरा अक्द और तुझे मुमलकत इस्लामिया की मलका बना दिया जाएगा। इस बदबख्त औरत ने, तारीख कहती है, अंगूरों में जहर, खजूरों में जहर, घर के पानी के घड़े में जहर और दूध में जहर, हर बर्तन में जहर डाल दी कि कोई भी तदबीर नाकाम ना हो। मौला इमाम हसन घर पहुंचे मस्जिद से, ये आई और इसने आकर सवाल किया, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? इमाम हसन ने फरमाया नहीं। इसी का मैंने आपके लिए दूध में शरबत तैयार किया है। दूध इमाम हसन के सामने आया। इमाम हसन ने एक तरफ इसकी तरफ देखा और देख के इमाम की जुबान से पहला जुमला निकला, जोधा मेरा कासिम अभी छोटा है। इसने कहा आप नोश फरमाइए। दूध का प्याला हाथ में आया, आंखें बंद हुई और आंखों से आंसू इमाम की दाढ़ी में आए। पहला घूंट भरा और भरने के बाद पहली सतर कही, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैंने तेरे कोई हक तलफी की थी?
किसी ने कहा और दूध पीजिए। इमाम ने फरमाया अगर एक घूंट से ही तेरा काम हो जाए, मुझे दूसरा क्यों पिला रहे हैं। जहर इतनी शदीद थी कि इमाम के जिगर तक पहुंच गई। आधी रात मदीने की गलियों में रसूल का बेटा कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से गिरते गिरते फरवा बीबी के दरवाजे तक ऐसे आए जैसे अकबर की लाश पे हुसैन। रोते रोते दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पे आके मौला इमाम हसन रुक गए। बीबी फरवा हुजरे के अंदर थी। इमाम हसन ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पे दस्तक दी। फरवा दरवाजा खोल, फरवा दरवाजा खोल। जनाब फरवा तड़प के उठी। जब आके दरवाजा खोला तो इमाम हसन की हालत क्या है, सर से अमामा उतरा हुआ है, गिरेबान चाक है और हाथ सीने पे है। बेबी फरवा देखे कहती मौला आपकी ये हालत किसने बनाई। रो के कहते मेरी हालत बाद में पूछना, पहले मेरा कासम जगा। अलविदाई मजलिस है, कल मेरा सफर है, अयाम अज़ा से आपकी नौकरी पे हाजिर हुआ हूँ। कोई गुताही कोई गलती हुई हो मैं माजरत चाहूँगा। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अलविदा कर रहे हैं हम नबी की बेटियों को। ऐ रसूल अल्लाह की बेटी हो, हमसे अयाम अज़ा में कोई गलती हुई हो, तुम्हें हुसैन के घोड़े से गिरने का वास्ता हमें माफ़ कर देना। बीबी हमसे रोने का हक अदा नहीं हो सका। हक तो ये था कि हम मर जाते तेरे हुसैन को रोते रोते। बीबी हमने बड़ी कोशिश की, हम जितने भी आंसू पेश कर सके। रसूल की बेटी हमारे आंसू कबूल करना, हमारा गिरिया कबूल करना। रो के कहते मेरा कासम जगा। 3.5 साल का कासम जो अभी भी नहीं रो सका, उसके लिए जुमला क्या हूं। जब हसन को जहर मिली, कासम की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र थी। 3.5 साल का कासम माँ ने हाथों पे उठा के बाप के सीने पे लिटाया। बाप के सीने पे जनाबे कासम का आना था। जनाबे कासम तड़प के उठे। रो कहते अम्मा तूने मुझे गर्म रेत पे क्यों सुला दिया। माँ रो के कहती मेरा लाल जा, गर्म रेत नहीं बाबे का सीना है। जब कहना बाबे का सीना है, कभी बाबे की दाएं दाढ़ी चूम रहा है, कभी बाएं से दाढ़ी चूम रहा है। रो के जनाबे कासम की आवाज, बाबा आपका सीना इतना गर्म क्यों है। फरमाया कासम मेरा सीना न पूछ, जल्दी कर फुफ्फी के दरवाजे पे जा, जाके फुफ्फी को मेरी मौत की इतला दे के आ। और कासम अगर मेरी ज़ैनब सो रही हो उसे जगाना ना, नमाज शब के लिए उठेगी उसे मेरी हालत बता देना। मुझे बोल के बताओ जिसके घर में औलाद है 3.5 साल के बच्चे को भी मौत की इतला देनी आती है। चलो मुसाइब शुरू हो चुका है, हर बंदा रो रहा है। मैं रोती हुई आंखों से दुआ मंगवाता हूँ मेरे अल्लाह कोई बहन सो रही हो उसे भाई की मौत की इतला ना मिले। सोई हुई बहनों से भाई की मौत की इतला बर्दाश्त नहीं होती। जनाबे कासम मदीने की गलियों में आधी रात दीवारों के सहारे लेता लेता वो जिसकी मेहंदियां उठाते हो, वो जिसकी सेज सजाते हो, वो कासम जनाबे ज़ैनब के दरवाजे पे आया। दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाजा बंद महसूस हुआ। जनाबे कासम ने दरवाजे पे सर रखा, रो के कह रहा अम्मा दरवाजा खोल, बाबे को जहर मिल गई है। अम्मा दरवाजा खोल, मेरा बाबा चंद लम्हों का मेहमान है। जनाबे कासम दरवाजे पे आई। बिस्तर से अली की बेटी तड़प के उठी, रो के कहती अम्मा फिजा चराग रोशन कर। रोग का बीबी क्या हुआ। फरमाया मैंने ख्वाब देखा है मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा हुआ है। रोग गहरी ज़ैनब मदीना फिर उजड़ गया। अजरों मिन अल्लाह, अजरों ज़ैनब मदीना फिर उजड़ गया। अली की बेटियां बिस्तर से उठी। जनाबे फिजा ने घर का दरवाजा खोला। शहजादा कासम की पेशानी चौखट पे आई। फिजा ने चराग करीब किया, बच्चा कौन है। जो ही जनाबे कासम ने दहलीज से सर उठाया, फिजा चीख मार के कहती मेरा अमीर कासम। रोगी कहता अमीर कासम नहीं तेरा यतीम कासम। यतीम का लफ्ज आलिया के कान में गया। तड़पी अली की बेटी या ज़हरा रिकनी तड़पी, रो के कहा अम्मा फिजा कौन। बीबी फिजा रो के कहती है बीबी उजड़ गए। हसन का अमीर दरवाजे पे आया। बीबी ज़ैनब दरवाजे पे आई। जनाबे कासम की हालत क्या है। गिरेबान फटा हुआ है, सर पे मदीने की रेत है। बीबी दे के कहती कासम बोलना ना, मैं तेरा चेहरा दे के पहचान के।
अली की बेटियां अपने घर से चादर लेके जनाब हसन की हवेली की जानब दौड़ी। इधर मौला हसन की हालत क्या है, जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त पे आ रहे हैं। मौला हसन की आवाज आई, कासम की माँ जब मेरी ज़ैनब आए मेरे जिगर के टुकड़े छुपा लेना, मेरे जिगर के टुकड़े देख के मेरी ज़ैनब मर न जाए। इधर दरवाजे पे अली की बेटी का पहला बहन आया। जनाब फरवा ने जिगर के टुकड़ों पे चादर डाली, ज़ैनब का कांधे पे हाथ आया, रोगी कहती छुपाना, मैं हाथों पे लेने आई हो। मेरी माँ ने वसीयत की थी जितने मेरी सनत के टुकड़े हुए हैं इतने हसन के जिगर के टुकड़े। अजरों को मिनल्लाह। आ गई अली की बेटियां, आ गए अली के बेटे। इमाम हसन की हालत क्या है, जिगर फट चुका है, जिगर कट कट के बाहर आ गया। मौला इमाम हसन की आंखें बंद है, मौला हुसैन के जानू पे हसन का सर है। अल्लाह किसी भाई को भाई के सामने मौत न दे। बंद आंखों में मौला हसन की आवाज आई, हुसैन जी आका मेरी ज़ैनब कहाँ है? मौला आपके कदमों में बैठी है। मेरी कलसूम कहाँ है? मौला आपका बायां कदम पकड़ के बैठी है। मौला हसन को जिगर के टुकड़े भूल गए, रो के कहने लगे हर कोई आ गया, किसी ने अब्बास को नहीं बुलाया। मौला हुसैन की आवाज आई, दरवाजे पे खड़ा है, रो रो के कह रहा है अब्बास भी जिंदा था, हसन को जहर मिल गया। बस सादात व गैर सादात भाई के जानू पे भाई का सर था। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई के जानू पे भाई की आंखें बंद हुई। भाइयों ने गुस्ल दिया, भाइयों ने कफन दिया। बड़ी मुश्किल से बहनों ने जनाजा छोड़ा। हाशमी जनाजा लेके मदीने के बाजार में आए। 13 लोगों ने आके हसन के जनाजे को रोका। इनमें से एक आगे खड़ा होके कहने लगा हुसैन कौन है? फरमाया मेरा भाई मर गया है। कहने लगे कहाँ लेके जा रहा है? फरमाया रोज़ा रसूल पे। ये कह का मार के कहने लगा रोज़ा रसूल तुम सैयदों की जगीर नहीं है, हुजरा मोहम्मद तुम ज़हरा के बेटों की जगीर नहीं है। हमें पहले इजाजत लेनी है, जिसका हुजरा है उससे पूछेंगे दफन की इजाजत मिलनी है कि नहीं मिलनी। मैं जिंदा रहूं या मारा जाऊं, मुझे ज़हरा की इज्जत की कसम है बतूल के बेटों की गुर्बत जमाने तक पहुंचाई नहीं गई। हसन का जनाजा मदीने के बाजार में खड़ा था। एक औरत ने रुमाल से इशारा किया। 300 तीर कमानों से आया, 300 तीरों का कमानों से आना था। एक जनाजे का पाया हुसैन के हाथ में था, एक अब्बास के कांधे पे था। अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने गाजी को देखा। अब्बास ने जनाजे का पाया हुसैन के कांधे पे रखा। जनाजे के सामने हाथ फैला के अब्बास खड़े हो गए। रोक के तीर मारने का शौक हो करबला आ जाना, वहां रोकने वाला कोई नहीं होगा। मेरे मरे के जनाजे पे तीर न 70 तीर हसन के जनाजे पे लगे। 70 तीरों का हसन के जनाजे पे लगना था। अब्बास हवेली ज़हरा की जानब दौड़े और किताबें कहती हैं जब अब्बास तेज चलते थे मदीने की गलियों में ज़लज़ला आता था। ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी थी, मदीने की गलियों में ज़लज़ला आया। बीबी ज़ैनब रो कदी कलसूम दुआ करना, लेके जनाजा गए थे, वापस अब्बास आ रहा है। हजरत अब्बास दरवाजे पे आए। आलिया ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा, रख के कहती तुम तो जनाजा लेके गए थे, अकेले वापस क्यों आ गए? हजरत अब्बास ने सर से अमामा उतारा, ज़ैनब के कदमों में फेंका। रोगी कह लगा बीबी तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे मेरी तलवार दे, मेरे जनाजे पे तीर लगे। इन्होंने मेरे गरीब के जनाजे पे तीर। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह, अजरों। पीछे से गरीब करबला की आवाज है, ज़ैनब अब्बास को रोक ले। अली की बेटी ने अब्बास के दोनों शाने पकड़े, रोक दी। अब्बास हौसला, अब्बास हमारी मक्तल मदीना नहीं, अब्बास मेरा लाल अभी हमने बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। ज़ैनब आलिया ने अब्बास रोका हुआ था या हुसैन जनाजा लेके घर आया। आखिरी 1.5 मिनट पढ़ने लगा, 1 से 1.5 मिनट, मुश्किल से मुश्किल दुआ। जनाजा बरामदगी के लिए तैयार। यहां से जनाजा उठेगा, मोमिनीन में आएगा, मोहब्बत से चूमोगे जनाजा।
इस जनाजे का यहां से यहां आना आसान है, इस जनाजे का बाजार से ज़ैनब के दरवाजे पे आना बड़ा मुश्किल। बादशाह का जनाजा सामने है, जनाजा घर आया, हुसैन सहन में जनाजा लेके नहीं गए, हुसैन जनाजा सीधा हुजरे में लेके गए। हुजरे में जाके हुसैन ने जनाजा रखा, हुजरे का दरवाजा बंद किया। अब हसन के जनाजे पे एक भाई खड़ा था, एक बहन खड़ी थी। मौला हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब अगर जनाजा सहन में लेके गया, या हसन का बेटा मर जाएगा या हसन की ज़ौजा मर जाएगी। ज़ैनब ये सारी मुसीबतें हमने बर्दाश्त करनी है। ज़ैनब मैं हसन का तीरों वाला जनाजा सहन में लेके नहीं जाना चाहता। ज़ैनब मैं चाहता हूं मैं अपने भाई का कफन तब्दील कर दूं। ज़ैनब तेरे पास कोई कफन का टुकड़ा जो जन्नत से आया था? बीबी ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली, रो के कहती वो तो जन्नत से जबरील कफन लेके आया था, उसके 5 टुकड़े थे, एक माँ ने नाना को दे दिया था, एक हमने 3 जमादियो सानी को माँ को दे दिया, एक हमने 21 रमजान को बाबे को दे दिया, एक टुकड़ा मैंने अभी हसन को दिया है। अब मेरे पास एक कफन है हुसैन, वो मैंने तेरे हिस्से का बचा के रखा है। गरीब ने बहन के गले में बाहें डाली, रोकेगा मेरे हिस्से का कफन भी ले आ। रोकी कहती फिर तू क्या पहनेगा? हुसैन रोकेगा मुझे कफन की जरूरत ही नहीं होगी, मेरे हिस्से का कफन भी मेरे हसन को पहना दे। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं जिसने गलियों में मातम करना है। हुसैन भाई के जनाजे में बैठे, हुसैन हसन के जनाजे से तीर निकालने लगे, या ज़ैनब ने हुसैन की कलाई पे हाथ रखा, रोकी लगी उठ हुसैन, तू भाई के जनाजे से तीर ना निकाल। अगर तूने हसन के जनाजे से तीर निकालने हैं तो अकबर के जिगर से बर्छी कौन निकालेगा? असगर की गर्दन से तीर कौन निकालेगा? अब्बास की आंख से तीर कौन निकालेगा? हुसैन रोक दे, ज़ैनब फिर तीर कौन निकाले? ज़ैनब भाई के जनाजे पे बैठी, ज़ैनब ने पहला हाथ तीर पे डाला, ज़ैनब ने तीर निकाला, या ज़हरा की आवाज आई, ज़ैनब ओ तू भाइयों की लाडली बहन।